मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि जैसे क्या होता है। अभी ये जो चार्ट है तो एफएक्सीएम का चार्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ ड्राइंग करते थे, इधर ड्राइंग किया, फिर इधर ड्राइंग किया, इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इधर ऐसे बॉक्स बनाए। तो ऐसे चार्ट मुझे देखो देखने में भी ऐसे हो। अभी प्राइस तो पीछे चली जाएगी। जैसे मैंने कोई ईएमआई लगा है तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि अपने को ऐसे दो चार्ट रखना है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। एक एफएमसीएम है, फिर जैसे ये जो है जीबीपी यूएसडी का, ये जो ओवंडा का है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि मुझे ये जो है उसमें प्लेन चार्ट रखता हूँ, ऐसा कुछ भी, नो ड्राइंग नथिंग ओनली। तो ये प्राइस क्या है। तो चलो हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो उसको अभी मैं एफएक्सीएम कर दिया, तो उसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ और शुरू कर देता हूँ। तो व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज चार्ट, वो समझना है। तो स्टूडेंट को अपने ऐसे सामने लिख देना है ऐसा है। चार्ट इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस। हमको प्राइस को स्टडी करना है, ये चार्ट का स्टडी नहीं करना है। प्राइस ऊपर जा रहा है, देखो अभी मैं ऐसे बताता हूँ कि प्राइस ऊपर जा रहा है, चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है। चार्ट इज ए ओनली रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल है। तो स्टूडेंट एकदम समझना है। तो हमको प्राइस के बारे में ही सोचना है, इसलिए मैं स्टूडेंट को बताता हूँ एकदम प्लेन रखो, प्राइस का ही स्टडी करना है। यदि मैंने कोई बहुत कुछ ऐसा कर दिया तो मैं उस मेरा फोकस रहेगा ना, जैसे वो उस पे जाएगा। इसलिए मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि आपको जो भी रहेगा तो वो आपको करना है। ऐसे समझ लो, रेड करता हूँ। तो अभी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, विक्स भी इसमें मालूम पड़ेगी भाई विक्स क्या है। चलो अभी जो प्रश्न है वो देखते हैं। वो स्टूडेंट का प्रश्न है ऐसे। तो स्टूडेंट लोग जो है अभी ये लेवल भेजते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं जो क्वेश्चन है, तो अभी क्या होता है, तो हम लोग पहले मंथली चार्ट में जाके मैं आपसे बताता हूँ। तो दिसंबर का जो मंथ रहेगा तो उसमें मैं जाता हूँ, और लास्ट मंथ का जो दिसंबर का था उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो ये है अप्रैल, हाँ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो था तो दिसंबर, लास्ट दिसंबर में क्या हुआ था वो देखते हैं। तो लास्ट दिसंबर मार्केट नीचे जा रहा था, देखो, तो और नीचे गया कि ऊपर गया। अभी ये इन इन दिस मंथ में क्या कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखना है कि क्या हो रहा है। और ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड है, वो ऐसे समझ लो बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट मंथली है, एक मंथ की वन कैंडल है। अभी मैं वीकली में जाके देखता हूँ, वीकली में जाके देखता हूँ कि क्या है। तो वीकली में भी मैं ऐसे देखता हूँ कि जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ऐसे समझ लो। तो ओवरऑल ट्रेंड भी ऐसे देखेंगे, इधर से देखते हैं, चलो ऐसा समझ लो। तो टच करते हैं, तो ऐसे समझ लो इधर भी टच होता है। तो वीकली ट्रेंड भी बुलिश है। अभी जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में और क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। तभी जैसे हम एक बायस आया। अभी देखते हैं कि दिसंबर का जो फर्स्ट डे है उसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ। हाँ, ये फर्स्ट डे हुआ। और मार्केट जो है तो वो कौन सी एक रेंज बनाया, वो हम लोग आज का जो है वो मैं ऐसे मार्क करता हूँ आज। तो हमने ऐसे देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसा। अभी कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है, एक्चुअली मैं स्टूडेंट के लिए बोलता हूँ। तो विक्स को हाइड कर देते हैं, विक्स को हाइड कर देते हैं, तो एक मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है ऐसा। तो अब देखते हैं कि मार्केट जो है इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, नीचे आया। तो कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसे टेक्निकल देखेंगे। तो थोड़ा उसको ऐसे समझने के लिए करते हैं ऐसे। सर अभी विक्स लगा देते हैं ऐसे। तो
अभी उसको एडजस्ट करते हैं ऐसे समय। हाँ, तो मैंने बताया कि ये जो था मैंने एडजस्ट कर दिया। तो जो फॉर्मेशन है, तो क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये इधर से ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वीयूएस बोलते हैं वो कंटिन्यूअस है। तो अभी कंटिन्यू, अभी इधर से मार्केट समझ लो इधर जा सकता है। एक एक प्रोबेबिलिटी ये है, ऊपर जा सकता है, और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे जा सकता है। ये चीज है अभी। तो हमने अभी क्या हो रहा है, नाउ इन प्रेजेंट, जाएगा अलग बात है। अभी मार्केट इज गोइंग अप। टेक्निकली देखेंगे तो मार्केट है, तो कैसे मालूम पड़ता है, उस सबको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखेंगे, अभी ये भी नहीं समझ में आता है, तो हमको लाइन चार्ट करके देखना है। और वहां फर्स्ट था ना, वहां पहला टच और सेकंड टच जो रहेगा, तो उसको मैंने मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। नहीं आता है तो मैं ये जो है उसी को रे बोलते हैं, तो एक रे लिया और इधर कर दिया। हाँ, उसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उसका जो मार्केट अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, अभी मैं 1 आवर में जाके भी देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ऐसे समझ लो। जब हम इकट्ठा करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ऐसे समझो, जूम आउट या जूम इन करके देख लेना है। तो मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर मैं, अभी भी समझ में नहीं आता है तो हिकेनासी कैंडल करके क्लैरिटी हो जाएगी कि भी मार्केट क्या कर रहा है। ट्रेंड लाइन से भी समझ में आया। तो मार्केट ऊपर जा रहा है। जब अभी क्या हो रहा है, मार्केट इज गोइंग अप टेक्निकली। अभी हम देखेंगे इतने दिन से क्या कर रहा है मार्केट, ऐसे समझ लो। और देखते हैं कि इतने दिनों से भी मार्केट जो आप देखेंगे हिकेनाशी में देखेंगे, तो भी मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। देखिए, अभी उसको नॉर्मल कैंडल में करता हूँ और देखता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम लोग अभी ये डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। जब वीकली का मैंने देखा ऊपर जा रहा है, तो डेली में भी चलो ऐसे करके मैं ये जो लाइन को नीचे, जब नीचे लास्ट लेवल है तो इधर से पकड़ते हैं। और सेकंड टच जो है मुझे, जो नीचे जब मार्केट आया, तो ये सेकंड टच आया, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी आपको लगेगा नहीं भाई, अभी तो क्या है, मार्केट ऐसे अभी ये इसे लाइन ब्रेक किया तो नीचे जा सकते हैं। तो हाँ, जा भी सकता है, पर हमको सोचना है कि अभी क्या हो रहा है। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सोचना है हमको, कैंडल से नहीं देखना है, हमको प्राइस देख देना है। फिर से समझ लो, कैंडल इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस है। वो प्राइस को रिप्रेजेंट करते, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी देखो क्या होता है मालूम है, कि मैं अभी एक जो ड्राइंग को हटा देता हूँ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्राइस को अभी लेवल से देखते हैं। तो मैंने जो इधर लो था ना, तो भी ये लो प्रोटेक्टेड हुआ, उसका बाद में दूसरा जो लो हुआ वो लो हुआ। फिर बाद में देखेंगे कि ऐसे समझ लो ग्रीप इधर फिर से लो आया, तो ये लो भी प्रोटेक्टेड है। फिर ये नीचे आया तो ये भी लो प्रोटेक्टेड है। और ये भी आया तो ये भी लो प्रोटेक्टेड है। जब ये लो प्रो जिसका जो प्रोटेक्टेड लो है वो ब्रेक करेगा, ऐसा समझ लो, तो मेरे समझ में आएगा कि ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं, ये बुलिश तभी मानूंगा कि ये जो प्रोटेक्टेड लो है वो डेली कैंडल का ब्रेक करेगा। तो अभी को जो ऐसे मेरे जो सोचना रहेगा कि हमको मार्केट इज 7 से बराबर है लेवल जो अभी, जैसे इसलिए अभी आपको समझना है तो फिर से डिलीट करके देखते हैं कि मार्केट ओपन किधर हुआ और कितने दिनों से क्या हो रहा है, देखते हैं। ऐसे समझ लो, तो एक सीधी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे समझ लो। तो इधर से एक मैं सीधी लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ऐसे समझ लो। चलो रे करता हूं, तो एक इसको ऐसे ये लेता हूं, तो ये जब लो हुआ ऐसे हाँ ये, तो ऐसे करने से क्या हुआ कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, हमको थोड़ा सा नीचे है। जब ये पहला लो हमने ड्रॉ किया, तो मार्केट आता है। जब ऊपर गया है, ये सोचना है, प्राइस के बारे में ही सोचना है हमको। तो मार्केट क्या कर रहा है वो हम देखते हैं। अभी ऊपर से क्या कर रहा है वो देखते हैं।
तो हम लोग को कुछ मालूम है कि हम लोग बॉडी टू विक्स को मार्क करते हैं ऐसे सब, बॉडी को विक्स को मार्क करते हैं ऐसे सब, और फिर जो कलर है उसको मैं रेड कर देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमको देखना है, इधर से भी आप देख सकते हो कि कितना ऊपर गया है, ऐसे समझ लो। तो हमको ज्यादा पिप्स नहीं चाहिए ऐसे समझ लो। तो देखता हूँ कि ये जो मैंने किया ये 400 पिप्स आता है, तो फिर मुझे क्या करना रहेगा, आप देखेंगे कि मुझे उसको 100 पिप्स तक वो रिफाइंड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को रिफाइंड करके देखता हूँ। लेट मी रिफाइंड दिस बोथ द ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, अभी हम देखेंगे। तो जाते हैं 1 आवर में जाके देखते हैं और उसी को रिफाइंड कर देते हैं। तो बॉडी टू ऐसा हमको करना है, पहले ऊपर के लेवल को कर देते हैं ऐसा सब। तो आपने देखा कि ये जो है ये ये एकदम, तो धीरे एक जो काम है वो ऐसा धीरे से आपको करना है। तो मैं पहला जो है उधर ला देता हूँ और देखता हूँ कि बॉडी किधर है। तो ये मुझे बॉडी दिख रही है, तो बॉडी ऑफ द कैंडल। तो ये अभी मैं देखूंगा कि कितना है इधर से। तो ये 100 पिप्स में ये हो गया, मिस पॉइंट पकड़े, पिप्स अलग कोई बात नहीं। चलो, तो ये मैंने रिफाइंड कर दिया, अभी उसको भी मैं रिफाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे इधर तक है ना, इधर से मैंने किया था, तो मुझे अभी ये जो है तो वहां ऐसे करना है और सीधा, क्योंकि ये मुझे मुझे 100 पॉइंट करना है ऐसे समझो, 143 पॉइंट होता है, और देखता हूँ कि कितना, बस ये हो। तो दिस इज रिफाइंड कर दिया मैंने मिस, क्योंकि मुझे जब मैं ट्रेड लूंगा तो मुझे फिर स्टॉप लॉस के बारे में सोचना रहेगा। तो अभी अभी वन वन डे में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेट अस सी। अभी उसको हटा देते हैं, ये यूज जरूरी नहीं। अभी देखते हैं, ये लाइन को भी अभी जरूरत नहीं है। तो ये अपना दोनों साइड का जैसे क्या है कि अभी देखो ऑर्डर ब्लॉक बोलो, फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक ही लाइन होती है ना। ये सपोर्ट समझ लो, इसलिए मैं क्या करता हूँ लेवल बताता हूँ ऐसा। तो ये लेवल में हमको देखना है कि उसने क्या किया है। देखो ऊपर जाके वहां से, तो ये लेवल में जब मार्केट इधर आया था, चलो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं 5 मिनट में, और देखते हैं कि क्या हुआ था। अभी डेट भी बता देता हूँ कि कौन सी डेट में क्या हुआ था। देखो, तो ये हम देखते हैं, लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये दिन, इसी दिन मार्केट ने ऊपर से नीचे आया था। तो देखते हैं कि उसी दिन मैंने वहां से जब मार्केट आता है तो मुझे सेल करना था, यहां भी मार्केट आता है तो मुझे सेल करना है, तो गो टू दी 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ और वो भी डेट भी लिख देता हूँ कि कभी आया था, तो मुझे सोचना ना पड़े ऐसा समझ। और ये दिन का है और उसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो क्रेडिट हो जाएगी। येलो कलर से बराबर दिखता है, येलो कलर। चलो अभी जाता हूँ, हमको तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना है। तो देखते हैं कि ये जो था, तो आपने देखा कि ये वहां आया था, समझते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर तो मुझे नहीं मालूम है, मैं जब वापस इधर आया वापस, when the market came again, when market came again, जब मार्केट केम अगेन, तो मैंने क्या किया, इधर से मेरा सेल का ट्रेड बनता था। तो देखो मैंने इधर से इसे सेल का ट्रेड लिया और देखता हूँ कि इधर तक आया और कितना है। तो ये जो मैंने बताया कि जब ये एग्रेसिव करना है तो इतना ही करना रहेगा, और कंजर्वेटिव करना है जब आपको कुछ प्रॉफिट हो चुका है, जैसे आप प्रॉप फंड में काम करते हो और समझ लो कि आपको क्या है, मालूम है कि 10,000 का अकाउंट है, 10K का। तो इसमें से आप क्या है मालूम है कि 50% तक आ चुके हो, $500, तो फिर एग्रेसिव करो, नहीं आए
तो फिर कंजर्वेटिव करो, ऐसा समझ लो। तो इसमें अभी क्या हो गया, आपको 18,000 क्वांटिटी आएगी और आपको फाइव फाइव का मतलब है कि $125 का ऐसा मिलेगा। इधर आप सोचेंगे, मैं देख लेता हूँ कि मैंने बस ये $25 का ही मेरा ऐसा एडजस्ट किया है स्टूडेंट के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि आपने यदि इधर ट्रेड लिया होता और पहले कोई प्रॉफिट होता तो एग्रेसिव ट्रेड लिया होता। जब आपने एग्रेसिव ट्रेड लिया होता तो 11 है, तो आपको $250 इधर प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि हम लोग ट्रेल करते हैं। तो आप ट्रेल करते करते गए, इधर आके निकल जाते, मानते हैं चलो आपका ट्रेल, तो भी आपको शायद 6, तो आपको $150 तो ऐसे मिलता। चलो ये मैं ऐसे बताता हूँ, और मुझे तो आपको जो समझाना है वो फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मार्केट क्या करेगा वो हमको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें एक ही चीज बताई, फिर से सबको डिलीट करता हूँ। वो मैंने आपको एकदम तो क्लैरिटी पहले हो गया कि ऑर्डर फ्लो को कैसे रिफाइंड करते हैं। यदि बड़ा ऑर्डर बुक लगता है तो किधर से बाय करूं, किधर से सेल करूं, कितना स्टॉप लॉस रखूं, वो क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 100 पॉइंट का 10 पिप्स, तो टेक्निकल भाषा है, तो मैं हमेशा कोई पिप्स में नहीं चलता हूँ। 100 पिप्स मीन 100 पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ऐसा समझ लो। तो ये मैंने ये आपको बताया, रिफाइंड करने से क्लैरिटी हो जाती है। यदि पहले जैसे हम अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था 500 दिखता था, अभी देखो 5 मिनट में जाएंगे तो किधर से सेल करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन रहेगा। और इसलिए इधर तक, तो इसलिए वी हैव टू अपने जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिफाइन करना है ऐसे। अभी हम आगे चलते हैं। तो मार्केट जो है, तो उसका अभी मैं डिलीट करता हूँ कि और कुछ समझाना है। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, जो हाई है, हाई जैसे लेटेस्ट हाई पकड़ते हैं ये ऐसा, उसको मैं मार्क करता हूँ। चलो इससे क्लैरिटी हो जाएगी। बस ये लेटेस्ट हाई ऐसे, और लेटेस्ट लो पकड़ते हैं, लेटेस्ट हाई, ये दो लेवल मुझे मिले, ये लेटेस्ट है। तो मार्केट जब इसमें रहेगा, अभी ये जो डेली कैंडल है, जब तक मार्केट इसमें रहेगा तो क्या होता है, आपको क्या करना है, देखो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक चोट बनाना है इधर, और इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक, कलर हमको चेंज करना। एक ही चीज का, मार्केट जब ये लेवल में आता है सेल करो, इधर आता है बाय करो, इधर आता है, देख के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आप करके ऐसे कर सकते हो। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक, अभी ये इनसाइड बार है ना, ये दोनों के बीच में ही है ऐसे समझ लो। ये हमने क्या किया, ये जो स्विंग पॉइंट आपको मालूम है, मैंने स्विंग पॉइंट भी बताया हुआ है। तो देखते हैं स्विंग किधर होती है, ऐसे समझ लो। तो ये जो हुआ, देखते हैं इधर से इधर आया और इधर आया। तो मैं कलर को बदली करता हूँ ऊपर ऐसे, तो देखो पीला कलर से मीन्स येलो कलर विल शो यू द, देखो ये स्विंग हुई। ठीक है, अभी दूसरी स्विंग किधर हुई, लेटेस्ट देखते हैं, लेटेस्ट स्विंग। तो जैसे क्या होता है मालूम है, ये लेटेस्ट इधर स्विंग है, क्योंकि ये जो वापस आया नहीं है, तो लेटेस्ट जो स्विंग है, तो ये दोनों जो दोनों स्विंग को मैं जब इकट्ठा करता हूँ, स्विंग, अभी आपको मालूम पड़ा कि मैंने ये जो स्विंग था लेटेस्ट, उसको मैंने मार्क कर, देखो बहुत टर्म रहेंगे ऐसे समझ लो। आप जब कोई ना कोई रहेगा, जब आप हम लोग वीडियो देखते हैं तो इंटरमीडिएट टर्म लो, ऐसे करके आपको ये जो रहता है वो आता ही रहता है। इसलिए हमको क्या करना है, ये मैं आपसे बताता हूँ कि हमको एक ही चीज को करना है कि आपको ये ज्यादा जो शब्द बहुत रहेंगे तो हम शब्द में उलझेंगे नहीं। यदि आदमी क्या होता है कि शब्द शब्द में उलझ जाता है आदमी, तो मैंने इसलिए बताता हूँ कि आप कोई भी जो शब्द है उसमें उलझ मत जाना।
इंटरनल टर्म हाई, इंटरनल लो, एक्सटर्नल, इंटरनल लो, मगर ये आपको इतना क्लैरिटी हो गया। अभी मैं ऐसे समझ लो आपसे बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है फिर से। तो इधर एक ऑर्डर, इधर अभी मार्केट वेट करो, वहां इस एरिया में आता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ये आप ट्रेड करो। हमने दिसंबर में सबको एक एक्सपीरियंस है कि मार्केट ज्यादा करके साइडवेज है। हो सकता है कि क्या है, अभी आपको देखना है कि आज जो है तो क्या है, जापान जो है वो कितने सालों के बाद अपना इंटरेस्ट रेट को चेंज करने जा रहा है। तो आज की जो मूवमेंट रहेगी वो जरा ध्यान में रख के आपको काम करना है। टुडे मिस 19 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल करके ऐसे देख लेना। तो अभी मैं वीडियो को पूरा करता हूँ, और जो क्वेश्चन था कि मार्केट, तो वो समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट नहीं करता हूँ, मगर हैप्पी ट्रेडिंग और जयफुल ट्रेडिंग एकदम लास्ट में यदि वीडियो देखना है तो मंथली में गया मैंने क्या कि एकदम एक समझाता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, व्हाट प्राइस क्या कर रहा है। ऐसे तो लेटेस्ट हाईएस्ट लो लेता हूँ, लेटेस्ट हाईएस्ट लो, लेटेस्ट ये भी ले, मगर ऐसे समझ लो। और लेटेस्ट जो है वो इधर से इधर तक ऐसा समझ, वो भी है मगर उसको भी ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे लेटेस्ट। तो ये जो है प्राइस से जो है लेटेस्ट है सर। फिर ऐसे देखते हैं कि करंट जो अप है, करंट अभी ये है, और ये जो है करंट हम देखेंगे थोड़ा आगे जाके, तो ये लेवल मिले आपको ऐसा। तो मंथली लेवल हमने निकाले कि भाई ये लेवल में मार्केट, मंथली लेवल। तो क्या हो रहा है, हमारा प्राइस क्या रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बुलिश भी हो गया कैंडल देख के, मालूम प्राइस देख के। फिर वीकली में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो लेटेस्ट लो जो है, हाईएस्ट लो बोलूंगा, लेटेस्ट ऐसा समझ लो। और जैसे मैं एक्चुअली इधर कर, तो भी देखेंगे लेटेस्ट लो को हम लोग कनेक्ट कनेक्ट करते हैं ना, तो ये हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आया, तो मैं उसको रखता हूँ लेटेस्ट, हाईएस्ट लो और लेटेस्ट लो, दोनों को एक टर्म में कुछ भी बोलूं वो, क्योंकि मुझे समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग करना पड़ता है, तो आपको इतना नहीं लिखने का नहीं, लेटेस्ट लो ऐसा समझ लेना है ऐसे। फिर जाता हूँ डेली टाइम पे ऐसे, फिर देखता हूँ प्राइस को क्या हो रहा है। तो मार्केट तो ओवरऑल तो ऊपर ही जा रहा है ऐसे। फिर 1 आवर में जाके देखता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन, सेट करके। तो 1 आवर में मार्केट आपने देखा कि मार्केट जो है ये इसी लेवल में फंसा है। इन स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट क्या है, साइडवेज, स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो आपको क्या करना है, अभी आपको समझ लेना है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब भी अपॉर्चुनिटी आए, तो वी हैव टू सर्च अपॉर्चुनिटी इन दिस वे। ये हो गया, जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो वी हैव टू सर्च इन दिस वे। जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो सर्च इन दिस वे। जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब आपको मास्टरी आ जाती है फिर आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो, ऐसा समझ लो। तो बिगिनिंग लर्निंग के लिए जब वो मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग प्लान होगा। अभी 5 मिनट के आके हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ होगा। चलो ठीक है, तो देखो ये भी देखते हैं ऐसे। देखो प्रॉफिट तो हुआ ही है, प्रॉफिट यदि आप मास्टर हो चुके हैं तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, उसको काउंटर ट्रेड बोलेंगे। मगर वो इफ यू आर, देखो उसमें एक काउंटर ट्रेड में क्या होता है, मालूम नहीं पड़ता है कि मार्केट सचमुच में नीचे जाए कि ऊपर भी जाएगा, वो इंड्यूसमेंट हो जाता है। इसलिए इसलिए आपको क्या करना है मैं आपसे बताता हूँ कि शुरू शुरू में आपको ये देखना है, जब आपको मालूम पड़ जाए तब, जैसे इतने मुझे मेरे हिसाब से तो मालूम है, तो इधर देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, देखते हैं इसमें क्या मैं ट्रेड ले सकता था सेल का, तो देखता हूँ
ऐसा समझ लो। तो चलो देखते हैं। तो मैं ऐसे समझ लो उसको, ये लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो क्या होता है मालूम है कि, चलो कैंडल से ही बताता हूँ ऐसा। तो मुझे जो लो रहेगा ना, इसको मार्क करते करते जाना है। देखो, फिर मैंने इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, इधर कर दिया, ये लो कर दिया। फिर मालूम पड़ा कि उसने ब्रेक किया लो, पर कैंडल क्लोज नहीं हुई। जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हुई, मगर क्या होता है मालूम है कि ज्यादा करके मैं देखूंगा कि परसेंटेज वाइज जो हुआ वो ऊपर ज्यादा है, ऐसे समझ लो। तो उसको मैं डिवाइड करूंगा ना अभी 1 मिनट में, तो फिर वो मालूम पड़ेगा कि ये से इधर कम है ऐसा, ये दूसरे में ऊपर किया तो भी मुझे ऐसे है। अभी ये कैंडल जो हुई, ये कैंडल क्लोज हुई मगर थोड़ी ऊपर है ना, ये जो कैंडल है ये अप है ना, तो मुझे मेरा सेल ट्रेड का ट्रेड नहीं बनेगा। मगर ये पूरी कैंडल इधर क्लोज हो गई, देखो ये जो कैंडल है वो ओपन भी हुई, लिक्विड के नीचे आ गई, ये बहुत हम लोग ऐसे देखते हैं। आप देखेंगे कि हाँ इधर से मेरा सेल का ट्रेड बनेगा, और मैं इधर से सेल का ट्रेड लूंगा। ये काउंटर ट्रेड है, और जैसे वो जो लिक्विडिटी लिया था, इधर भी गया तो 1:1 मुझे मिल ही जाएगा। मगर मैं ये जो मैंने बताया ना कि मिडल लाइन में गया तो 2:2 है। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड मे गॉड ब्लेस। ये वीडियो जो मैं बताता हूँ तो आपको शांति से देखना है और फिर समझना है। अभी आपने इतना अभी सब नई चीज रहती है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन द बिगिनिंग वी विल राइट जो भी है, मगर ये इनफ है, आप स्टडी करो, कुछ समझ में नहीं आता है तो देन आई विल आंसर।